हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ वेब डेवलपमेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आया होगा कि हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर बात करने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, आपने बहुत सारे वेब ब्राउज़र के नाम सुने होंगे। आपने गूगल क्रोम सुना होगा, आपने मोज़िला फायरफॉक्स सुना होगा, आपने आजकल ब्रेव सुना होगा और ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल, जैसे एज हो गया, ओपेरा हो गया, बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको आज कुछ और बातें बताऊंगा वेब ब्राउज़र के बारे में और उसकी कैपेबिलिटी कितनी है जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे जैसे ही हम बढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट की जर्नी में आगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारे यूआरएल्स अवेलेबल होते हैं। जब आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कई बार कि कोई दूसरा वेब पेज नहीं खुल रहा। उसी एक ऐप के अंदर पूरा का पूरा उस लिंक पे जो कंटेंट है वो लोड हो जा रहा है। तो उसे हम कहते हैं इनबिल्ट वेब ब्राउजर ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। मतलब जो वो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, उसके अंदर ही डेवलपर्स ने वेब ब्राउजर बना दिया है ताकि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बिगड़े ना। यूजर को एक ब्राउजर छोड़ के या एक एप्लीकेशन छोड़ के दूसरी एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए क्या किया गया कि जो हमारे पास वेब ब्राउज़र थे, एप्लीकेशंस थे, उन्होंने अपना खुद का वेब ब्राउज़र बना लिया। और जिससे क्या होता है, जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, वो लिंक का जो कंटेंट है उसी ऐप के ब्राउज़र के ऊपर खुल जाता है। तो धीरे-धीरे क्या होने लगा है, जितने भी और ऐप हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, उन्होंने खुद का अपना इनबिल्ट वेब ब्राउज़र बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, वो एक दूसरे वेब ब्राउज़र पे क्यों नहीं भेजते, उसका कारण है। जब भी कोई यूज़र एक लिंक पे क्लिक करके दूसरे वेब ब्राउज़र पे जाता है, तो वो जो ब्राउज़र है और जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत सारे कॉल्स करने पड़ते हैं सर्वर्स को इन ऑर्डर टू मेक दैट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो ये जो पूरा का पूरा काम है, इसे आसान करने के लिए एप्लीकेशंस ने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने अपने अंदर ही पूरा का पूरा वेब पेज लोड करना शुरू कर दिया ताकि यूज़र जो एक्सपीरियंस है वो बिगड़े नहीं। अब आते हैं कि ब्राउज़र की मदद से आप कर क्या-क्या सकते हैं, पहले वो देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया के अंदर हैं, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन्होंने वेब ब्राउज़र बना के रखा है। बहुत सारे अलग-अलग वेब ब्राउज़र बना के रखे हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट के अनुसार उस वेब ब्राउज़र को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस वर्ज़न के वेब ब्राउज़र को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में डेप्थ में जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एज़ ऑफ नाउ हमें समझना है इंट्रोडक्शन टू वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है और वो एज अ डेवलपर हमारे लिए काम कैसे आएगा। वाई डू डेवलपर यूज वेब ब्राउजर। देखिए, इंट्रोडक्शन टू वेब ब्राउजर हम सबको पता है, वर्किंग ऑफ वेब ब्राउजर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एज अ डेवलपर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है एक ब्राउजर के अंदर, चलिए देखिए, मैंने आपके सामने गूगल खोल लिया है। अगर आपको जानना है एक ब्राउजर की कैपेसिटी, वो कितना काम कर सकता है और आपको वो कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है एक पर्टिकुलर यूआरएल के बारे में, वो आपको आज पता चलेगा। तो आपको करना है राइट क्लिक और जाना है इंस्पेक्ट्स के ऊपर। जैसे ही आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें से एक एलिमेंट। एलिमेंट का सिंपल सा मतलब होता है इस वेबसाइट को कोड करने के लिए जो जो चीजें लिखी गई हैं वो यहाँ पे रहता है। कॉन्सोल एलिमेंट और कॉन्सोल तो हम जावास्क्रिप्ट और डॉम में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। उसके अलावा सोर्स होता है। इस सोर्स के अंदर हम जो अगर खुद कोडिंग कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या कब रन होगा, क्या कब लोड होगा, क्या चीज कैसे जा रही है, ब्राउजर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन उसे पास करनी है। ये सब जो डीबगिंग का काम होता है ब्राउजर के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है नेटवर्क। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क आ गया। अब नेटवर्क का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपने जिस वेब पेज की रिक्वेस्ट की, उसे कितनी सारी वेब और रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उसे कितना टाइम लग गया और उसे कितना ट्रैवल करना पड़ा, सारी चीजों को लाके आपको दिखाने में ये आ जाता है नेटवर्क के अंदर। फिर हम आते हैं मेमोरी के अंदर। यहाँ पे है परफॉर्मेंस, यहाँ पे है एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वेब ब्राउजर है वो क्या क्या स्टोर कर रहा है अपने अंदर। कुकीज यहाँ पे होती है, सेशन स्टोरेज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें जो एक वेब ब्राउजर अपने अंदर स्टोर कर रहा है वो यहाँ पे होती हैं। मेमोरी देख लीजिए कि एक वेब ब्राउजर को कितनी मेमोरी एलोकेशन यूज हुई है। देखिए, यहाँ पे बहुत इन डेप्थ बात होती है। इस वक्त हम बहुत ही स्टार्टिंग में हैं, तो यहाँ पे इन डेप्थ बात करना सेंस नहीं बनाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें और खुद भी एक्सप्लोर कर सकें फ्यूचर में
कि वेब ब्राउज़र आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक टू रिकॉर्ड बटन। देखिए, अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा, पूरे के पूरे वेब पेज का जो परफॉर्मेंस है वो आपको लाके दे देगा विदिन अ कपल ऑफ सेकंड। अभी के लिए इसे रोक देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। बट देखिए, मैंने बीच में भी रोका तो वो बहुत सारी चीज़ें लाके लोड कर देता है। उसके अलावा एप्लीकेशंस होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, और एक और होता है हमारे पास लाइट हाउस, जो बताता है कि आपका जो वेब पेज है वो मोबाइल पे कैसे खुलेगा और वो लैपटॉप में कैसे खुलेगा, उसके अंदर क्या-क्या दिक्कतें हैं। ये सारी चीज़ें लाइट हाउस के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो देखिए, ब्राउज़र एक अकेला कितनी सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि हम क्लास के दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर हैं, तो उन सभी क्षमताओं के बारे में हम इस वक्त बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहता था कि एक ब्राउजर जो गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट का एज है, उसकी क्षमता कितनी है, और अगर आप ब्राउजर की चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करें इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाके, तो आप अपने वेब डेवलपमेंट के करियर को और अच्छा कर सकते हैं बाय नोइंग कि आपने जो वेबसाइट बनाई है उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो कितनी चीज़ों को लोड कर रहा है, वो और क्या-क्या चीज़ें कर रहा है, क्या चीज़ें स्टोर हो रही है ब्राउज़र के अंदर, कुकीज़ कहाँ पे जा रही हैं, कितना टाइम ले रहा है, उसका एसईओ कैसा है। ये सभी चीज़ें आपको एक वेब ब्राउज़र बहुत ही इन डेप्थ बता सकता है एज़ अ डेवलपर, ठीक है? और इन डेप्थ की जानकारी हम जानेंगे आगे वाले वाले लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।